मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के लाइन मेथड की बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से लाइन मेथड का यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि अनु ने एक आर्टिकल को कुछ प्रॉफिट पर 480 रुपए में सेल करा। अगर वो इस आर्टिकल को 400 रुपए में सेल करेगी तो प्रॉफिट का 1/3 लॉस होगा। तो अपने को आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की फर्स्ट अप्रोच है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन की हेल्प से चीज़ों को सॉल्व कर लो, लेकिन आज ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। पहले अपने को समझना है लाइन मेथड। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अनु के पास एक आर्टिकल है। तो अगर अनु के पास कोई भी आर्टिकल है तो उस आर्टिकल का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस तो जरूर होगा ना। तो पहले इस आर्टिकल को 480 रुपए में सेल करा, फिर इसी आर्टिकल को 400 रुपए में सेल करा, और 480 रुपए में सेल करने पर जितना भी प्रॉफिट बना, 400 रुपए में सेल करने पर उसका 1/3 लॉस बनेगा। तो हमने मान लिया कि 480 रुपए में सेल करने पर आपको 3x यूनिट का प्रॉफिट बना। तो अगर यहाँ पर 3x यूनिट का प्रॉफिट बनेगा तो यहाँ पर इसका 1/3 मतलब x यूनिट का लॉस बनेगा। अब करना क्या है, अगर आप 400 में x को ऐड करोगे, भाई अगर आपने 400 में x को ऐड करा तो ये क्या आएगा, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। सेम इसी तरह से अगर 480 में से 3x को माइनस करें तो ये भी क्या आएगा, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पर चाहे आप इस साइड से आओ या फिर आप इस साइड से आओ, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ से इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो, और इक्वल रखने के बाद अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगी, 20। अब x की वैल्यू है 20, अगर x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आएगा 420 रुपये। और अपने को ये फाइंड आउट करना था कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 420 रुपये। अब देखो, इसी चीज को आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हो। किस तरीके से आपको करना क्या है, आप ये देखो कि नीचे वाली वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 80 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 4x। तो 4x की वैल्यू कितना है, 80। तो x की वैल्यू कितना होगी, 20। अब देखो, x के प्लेस पर 20 पुट करो। तो आर्टिकल को 400 रुपये में सेल करा, और 400 रुपये में सेल करने पर 20 रुपये का लॉस हो गया। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 420 रुपये। दोनों में से किसी भी तरह से आप कर सकते हो, दोनों मेथड सेम ही है। फिर समझते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास एक आर्टिकल है। अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस तो जरूर होगा। अब पहले इस आर्टिकल को आपने 900 रुपये में सेल करा, और फिर इसी आर्टिकल को आपने 600 रुपये में सेल करा। तो 900 रुपये में सेल करने पर प्रॉफिट लॉस से डबल है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, 600 रुपये में सेल करने पर जितना भी लॉस बनेगा, 900 रुपये में सेल करने पर उसका डबल प्रॉफिट बनेगा। तो अगर 600 रुपये में सेल करने पर x यूनिट का लॉस बना, तो 900 रुपये में सेल करने पर इसका डबल मतलब कितना प्रॉफिट बनेगा, 2x। तो यहाँ से इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 300 यूनिट। और यहाँ से इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3x।
तो 3x की वैल्यू है अगर 300, तो भाई x की वैल्यू कितना होगी 100। तो आप x के प्लेस पर 100 पुट कर दो। भाई अगर आपने आर्टिकल को 600 रुपये में सेल करा, तो 600 रुपये में सेल करने पर 100 रुपये का लॉस हो गया, तो इसका मतलब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 700 रुपये। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही आंसर। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास एक आर्टिकल है। अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस जरूर होगा। अब पहले इस आर्टिकल को आपने 800 रुपये में सेल करा, और फिर इसी आर्टिकल को आपने 275 रुपये में सेल करा। तो 275 रुपये में सेल करने पर जितना भी लॉस बनेगा, 800 रुपये में सेल करने पर उसका 20 गुना प्रॉफिट बनेगा। तो हमने मान लिया कि 275 रुपये में सेल करने पर आपको x यूनिट का लॉस बना। तो अगर यहाँ पर x यूनिट का लॉस हुआ, तो 800 रुपये में सेल करने पर इसका 20 गुना मतलब कितना प्रॉफिट होगा 20x। अब यहाँ से इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 525, और यहाँ से इन दोनों में कितना डिफरेंस है 21x। तो अगर 21x की वैल्यू है 525, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितना आएगी 25। अगर 21x की वैल्यू है 525, तो x की वैल्यू कितना आ गई 25। अब x के प्लेस पर 25 पुट कर दो, तो सबसे पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आएगा। भाई 275 रुपये में सेल करने पर, 275 रुपये में सेल करने पर 25 रुपये का लॉस हो गया, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 300 रुपये। तो अगर आपको आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो तो आंसर आ गया 300 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। भाई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपये, और अगर 300 रुपये के आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा 360 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, एक कंडीशन में आपको प्रॉफिट हुआ था और दूसरी कंडीशन में लॉस। लेकिन सवाल ऐसा भी आ सकता है कि दोनों ही कंडीशंस में आपको प्रॉफिट हो या फिर दोनों ही कंडीशंस में आपको लॉस हो। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास एक आर्टिकल है, तो अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस तो जरूर होगा ना। तो पहले इस आर्टिकल को आपने 56 रुपये में सेल करा, और फिर इसी आर्टिकल को आपने 42 रुपये में सेल करा। पहले आर्टिकल को 56 रुपये में सेल करा और फिर इसी आर्टिकल को 42 रुपये में सेल करा, और आपको 3 गुना प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब अगर 42 रुपये में सेल करने पर आपको x यूनिट का प्रॉफिट बनेगा, तो 56 रुपये में सेल करने पर इसका 3 गुना मतलब कितना प्रॉफिट बनेगा 3x। तो सही तरीका क्या है कि आप दोनों जगह से आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पर आ जाओ। भाई अगर 56 में से 3x को माइनस कर दे तो ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया ना। सेम ऐसे ही अगर 42 में से x को माइनस कर दे तो ये भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पर इस साइड से आओ या इस साइड से, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो दोनों ही कंडीशंस में सेम होगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितना बनेगी 14।
तो मेरे भाई x की वैल्यू कितना आएगी 7। और अगर x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपको पता चलेगा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 35 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। बस इस चीज का नाम है लाइन मेथड। अगर यहाँ तक की कहानी आपको एकदम क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। तो आज के सेशन में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।